अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अग्निवीर क्या है और 4 साल बाद इसमें रिटायर क्यों होना है, क्या सीज़न है, उसके बारे में बताओ। और अगर आप आज ज्वाइन होते आर्मी में और अग्निवीर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अगर एंटर होते तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा वो बनाया और उसका महत्व क्या है? वैसे पहले तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनर देता हूँ 2 लाइन का। हालांकि सबको पता है अग्निवीर क्या है, लेकिन कभी कभी खास तौर पे पब्लिक की व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। अग्निवीर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया आर्मी ने, देश ने, गवर्नमेंट ने, जिसमें कि हम सैनिक लेंगे 4 साल के लिए। 4 साल के बाद हम सिर्फ बेस्ट 25% को रखेंगे और बाकी 75% को जाने देंगे। ओके। इसी तरह हर साल आते रहेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पहली बात, कई ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में देश के लिए जज्बा बहुत है, जोश है, लेकिन वो फौज को अपना लाइफ लॉन्ग कैरियर नहीं बनाना चाहते। तो जितने भी वैसे नंबर्स हैं उनको कम से कम मौका मिलेगा सर्विस करने का, तो बाहर चले जाएंगे। बाकियों को ये 17 साल की उम्र में भर्ती है, तो अगर कोई 17 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 21 साल की उम्र में बाहर हो गया। अगर वो 21 साल की उम्र में बाहर हो गया है, अगर 18 में भर्ती हुआ तो 22 साल की उम्र में बाहर हो गया। आज की तारीख में मुझे बताओ 22 साल पे कौन काम कर रहा होता है? पढ़ ही रहे होते हैं अभी तक। तो ये 22 साल की उम्र में जब आएगा, अगर जवान के रैंक पे है, तो 22 साल की 21 या 22 साल की उम्र का लड़का जिसने 4 साल फौज में सर्विस की है, जिसको 21 लाख रुपए मिल चुके हैं। 21 लाख रुपए कौन 21 साल का लड़का कमा लेगा? 21 लाख रुपए इसको मिल चुके हैं। और कौन सी ऐसी कंपनी होगी, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी, कॉल सेंटर, कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो उसको उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अगर वो फिट बैठेगा तो उसको नहीं लगाना चाहेंगे, जिसमें ऐसा डिसिप्लिन आ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, जांबाजी आ गई है, क्योंकि वो उसका काम करने का नजरिया ही अलग होगा, उसकी डीलिंग दूसरे लोगों के साथ अलग होंगी, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होगा, वो कॉम्बैट में रह के आया है। तो ये है उसका मोटा तौर। फायदे क्या है हमारे को? एक तो मैं जैसे आपको बताया कि जो नहीं रहना चाहते वो उनको वापस जाने का मौका मिलता है। दूसरा, हमें बेस्ट सोल्जर मिलते हैं, क्योंकि हम बेस्ट 25% सेलेक्ट करेंगे और वो रेगुलर सोल्जर बनेंगे, मतलब वो करियर सोल्जर बनेंगे। दूसरी तरफ, आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आप आज एक चीज लेते हो, वो कल आउटडेटेड हो जाती है। True. तो आज आप मेरे को सिखाना चाहो, जितने ये टिकटॉक और टेलीग्राम और स्नैपचैट और ये सब, मैं नहीं सीखूंगा। मैं मुश्किल से एक फेसबुक पे अटक जाऊंगा या इंस्टाग्राम पे अटक जाऊंगा। लेकिन नई पीढ़ी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीखे सिखाए आते हैं। तो सिर्फ ठीक इसी लॉजिक से आपको एक नया स्मार्टफोन लेते हो, आज मैं एक नया स्मार्टफोन लूं, मुझे उसको करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको और एक यंगर जनरेशन को परेशानी नहीं होती उसको सेटल करने में, उसको हैंडल करने में, सॉरी। तो जब हम हर 4 साल बाद नई पीढ़ी को अंदर, नई यूथ को दाखिल करते रहेंगे, वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होंगे, वो ऑलरेडी एनेबल्ड होंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा, उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। जो लेटेस्ट एनेबलर्स हैं वो उनसे वो वाकिफ होंगे। तो ये एक और एडवांटेज है। और हमारी आर्मी का एक यूथफुल प्रोफाइल रहेगा, हमेशा यूथफुल प्रोफाइल रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। लेकिन आखिर में ये कहना चाहूंगा कि एक नया तजुर्बा सरकार ने स्टार्ट किया है। इसकी बहुत निंदा भी हो रही है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हमारे को एक पूरा जॉब मिल जाए, हमें एक जॉब मिल जाए तो फिर उससे हटे नहीं। लेकिन एक सोल्जर का जॉब जो होता है वो 15 साल की सर्विस होती है, मैक्सिमम 17 साल, अगर उसकी प्रमोशन नहीं होती।
तो उसकी उम्र कितनी होती है? अगर उसने 17 साल में भर्ती हुआ है और 17 साल और कर लेगा तो 34-35 साल की उसकी उम्र होती है। 34-35 साल में आदमी ना इधर का ना उधर का। अब उसने सर्विस भी इतनी कर ली, अब उसको जॉब भी आसानी से नहीं मिलता। 21-22 साल के लड़के को आसानी से जॉब मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस नए एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें। हाँ, इसमें कोई चीज़ें कमियां नजर आएंगी तो जाहिर है उसमें फिर मॉडिफिकेशन लाई जाएगी। एवोल्यूशन इसी को कहते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।